हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब यहाँ पर ये एक हाल ही में आया हुआ टॉपिक है। इसके अंदर हम टैक्सेशन और उसका टीडीएस इन दोनों की इम्प्लीकेशंस को एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक्चुअली में होता क्या है और क्या क्या है जो इसमें इंक्लूड नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब इसके अंदर जिसको शॉर्ट में हम VDA बोलेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें होता क्या क्या है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आया यहाँ पर जैसे क्रिप्टो करेंसी जिसको आप बिटकॉइन सबसे ज़्यादा फेमस है उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपका ये आ गया। दूसरा आपका आता है यहाँ पर NFTs, नॉन फंजिबल ट्रांसफर्स। ठीक है, यहाँ पर बीच में जैसे इमेजेस वगैरह और ये सब चीज़ें चली थी वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और थर्ड आता है कोई एनी अदर जो CG स्पेसिफाई करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो पार्ट बनती हैं इसका। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, डील होती हैं ऑनलाइन, बट वो इस चीज़ में नहीं आती, जो लग सकती हैं कि भाई इसलिए क्लैरिफाई किया गया है उन चीज़ों को कि ये चीज़ें VDA में नहीं आती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है जैसे कि आपने देखा होगा गिफ्ट कार्ड एंड वाउचर्स, गिफ्ट कार्ड या फिर आपके वाउचर्स। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर आपने सब्सक्रिप्शंस। आप किसी ना किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप वो सब्सक्रिप्शन किसी को बेच सकते हैं। तो भाई इन सब का जो सेल्स वगैरह है ये सब चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। और आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप किसी को सेल कर सकते हो कि ठीक है यार मैंने क्रेडिट कार्ड पर ये चीज़ कमाई है, कोई और यूज़ कर लेगा, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स। सबसे पहले हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें क्रिप्टो करेंसी होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती इन चीज़ों को साइड में हटा दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें क्रिप्टो करेंसी में आती हैं। तो भाई आपके पास वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आती है जो कि है आपकी क्रिप्टो करेंसी, NFT और एनी अदर एज में बी स्पेसिफाइड बाय CG। तो एग्जाम में अगर आपको एनी अदर में से कुछ दिखा होगा तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि दिस इज अ थिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है इस चीज़ को। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को करना है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि टैक्सेबिलिटी क्या है। तो भाई जो टैक्स लगता है ना वो लगता है आपका सेक्शन नंबर 115BBH के अंदर। ये तो हो गया आपका टैक्सेबिलिटी। दूसरी बात आती है आपके पास TDS की। तो भाई TDS लगता है आपका 194S के अंदर। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पर आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 115BBH। तो भाई 115BBH के अंदर सिंपल सा बात ये बताई गई कि 30% प्लस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दिस इज द टैक्सेबिलिटी। ठीक है, किस अमाउंट के ऊपर लगेगा। सो लेट्स सपोज आपने बिटकॉइन सेल किए। ठीक है, अब आप अगर मान लो बिटकॉइन सेल कर रहे हो, आपने बेचे हैं 1 लाख रुपए के, आपने एक्वायर किए थे वो 20,000 रुपये के। तो एज इट इज़ जो 80,000 की अमाउंट जो आपकी आएगी दैट विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी। सॉरी, इस 80,000 के ऊपर आपका 30% का जो रेट है वो यहाँ पर लग जाएगा। 30% प्लस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हो सकते हैं बट उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर आपको दिए भी हुए हैं तो हमें उनको सिंपली क्या करना है, इग्नोर। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने खरीदा था उस चीज़ को ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस को आप इग्नोर करोगे, नहीं देखोगे उन चीज़ों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में, ये थोड़ा सेक्शन लंबा होने वाला है 194S के बारे में। ठीक है, 194S। एक चीज़ आप ये देखो कि जहां आप VDA की बात कर रहे हो, आप अपना सपोज आप बिटकॉइन बेच रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, आप सेल कर रहे हो। और सेल का आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक 194Q का सेक्शन भी बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू बेच रहे हो, तो यूजुअली आप कॉइन स्विच या इन सब चीज़ों के थ्रू खरीदते बेचते हो, तो वो ई-कॉमर्स में आ जाता है। तो यानी कि 194O भी बीच में आ गया। तो भाई जहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें आ गई लेकिन S लग रहा है, तो भाई एक चीज़ हमने ध्यान से पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन वर्सेस जनरल प्रोविजन नाम की चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट। यहाँ पर सेल है, आई एग्री, यहाँ पर ई-कॉमर्स है, आई एग्री, बट स्पेसिफिक क्या है यहाँ पर 194S जो कि है सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो कोई भी और सेक्शन बीच में आ रहा हो हम उसको नहीं देखेंगे, हम VDA को ही फॉलो करते हुए यहाँ पर चलने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ इसके एडिशनल पॉइंट्स कि भाई रेट क्या होने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास दो पार्टीज यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपके पास बायर और एक हो गया आपके पास सेलर।
टीडीएस काटता कौन है? कि जो इंसान पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? बायर। बायर इज पेइंग, तो बायर यहां पर टीडीएस काटेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कितना, अगर मान लो कंसिडरेशन जो है आपकी, वो कंसिडरेशन आपकी 10,000 से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर ही आपका टीडीएस कटेगा। एक कंडीशन दूसरी याद आती है कि जो आप बाकी के टीडीएस प्रोविजंस में देखते हो कि भाई जो इंसान, ठीक है, अगर मान लो पेयर जो है, जो पे करने वाला कौन है? बायर। तो ये जो बायर है, अगर ये बिजनेस या फिर प्रोफेशन में है, बिजनेस से वो उसका 1 करोड़, प्रोफेशन से 50 लाख, अगर इससे नीचे नीचे का इसका काम है, तो उस केस के अंदर ये जो 10,000 की लिमिट है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बढ़ के हो जाएगी 50,000 रुपीज़ की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट का क्वेश्चन दिखे तो आपको एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि आपको बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ों में डील करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका टैक्सेशन कंप्यूट करने वाले हो, जो कि निकलेगा 30% के रेट से। अब टैक्सेशन कंप्यूट करते समय कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी कि आपको ट्रांसफर एक्सपेंस को याद रखना है, इग्नोर करना है, क्योंकि बाकी सब जब भी हम कैपिटल गेन निकालते हैं, कोई एसेट बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस केस के अंदर हमें ट्रांसफर एक्सपेंस अलाउ किए जाते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर मना किया गया है स्पेसिफिकली। सो बड़ा मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ कि भाई इग्नोर ट्रांसफर एक्सपेंस, इग्नोर ट्रांसफर एक्सपेंस। ओके, इसको याद रखना है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, आपके पास इसका टीडीएस। अब जब हम टीडीएस के प्रोविजंस को कर रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान में रखना है कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे बायर कौन है। आप बायर को उठाओ, ठीक है। अब ये बात देखो कि हम जब कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेलर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर ये सेलर जो है उसने पैसा कमाया है, उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। बट जब हम टीडीएस के पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि बायर कौन है, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर आती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आईसीआई ने दिए हुए हैं जिसके अंदर क्या है कि भाई जो बायर है उसकी टर्नओवर बता रखी है कि वो बिजनेस या प्रोफेशन से इतना पैसा कमाता है, XYZ अमाउंट, ठीक है, जो कि उस लिमिट से नीचे है। और जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो जो है आपकी जो कंसिडरेशन है वो आ रही है आपकी 50,000 से कम। लेट सपोज 45,000 की कंसिडरेशन है, तो भाई यहां पर सीधी सी बात है टैक्सेशन का प्रोविजन तो लग जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट टैक्सेशन का प्रोविजन यहां पर लग जाएगा। लेकिन सिंस अमाउंट 50,000 से नीचे थी तो टीडीएस के प्रोविजन यहां पर नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ करते समय एग्जाम में गलती ना हो जाए, ये आपको फोकस करना है, बस दैट्स इट। ये चीज़ आपने ध्यान से देख ली, समझ ली, तो अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है वीडियो का, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब इसमें हम पढ़ते हैं थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। हाँ सॉरी, रेट ऑफ टीडीएस क्या है यहाँ पर? सीधी सी बात है, 1% ऑफ कंसिडरेशन इज द रेट ऑफ आपका टीडीएस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ आपके एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स के अंदर आपके पास क्या आता है कि भाई सबसे पहली बात तो अगर मान लो कि यहाँ पर 2 पार्टीज हैं, ठीक है, एक तो ए है एक है बी। अब इन्हीं पार्टीज को लेकर चलेंगे और अलग अलग सिनेरियोज आपके सामने मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है। ए है जो कि आपको कोई ना कोई चीज़, सॉरी, जिसको जो बायर है, ठीक है, और ये है आपका सेलर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो कंसिडरेशन है वो एंटायरली इन मनी है, ठीक है। तो अगर मनी इज इन्वॉल्व्ड तो एक सिंपल सी बात है कि जो बायर है वो सेलर को मनी दे रहा है, यहाँ से मनी फ्लो हो रहा है और यहाँ से वर्चुअल डिजिटल एसेट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके पास बन गई। अब क्या होगा, या तो बीच अगर ये एज इट इज़ हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन मैंने बताई इसी तरीके से हो रही है, तो जो बायर है वो टीडीएस काटेगा, जो कि हमने देख लिया। लेकिन यूजुअली जो ये ट्रांजैक्शंस होती है वहाँ पर ऐसे नहीं होता। इस चीज़ के बीच में आपके एक आपका क्वाइन स्विच, जैसे आपने देखा होगा, एक ऐप है जिसके थ्रू आप ये सब चीज़ों में डील करते हो, तो वो सब चीज़ें एक बीच में आती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, बायर जाएगा क्वाइन स्विच के पास कि मुझे कुछ खरीदना है, सेलर जाएगा क्वाइन स्विच के पास कि मुझे कुछ सेल करना है। तो इवेंचुअली सेलर को पेमेंट कौन कर रहा है? सेलर को पेमेंट कर रहा है क्वाइन स्विच। यहाँ से सेलर को पेमेंट जा रही है, तो जब सेलर को पेमेंट जा रही होगी तब उसका टीडीएस कटेगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये भी ले लो कि यार सेलर है ही नहीं, ठीक है, मैं इसको सेलर को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो क्वाइन स्विच ही है ना वही सेल कर रहा है, उसके पास अपने खुद के शेयर, अपने खुद के बिटकॉइन है जिसको वो सेल कर रहा है। तो भाई उस केस के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, बायर यहाँ पर जो बायर है वो टीडीएस नहीं काटेगा, क्वाइन स्विच को ही टीडीएस। बेसिकली क्वाइन स्विच जब बीच में आ गया ना तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उसी की है। जहां पर कोई बीच में ही नहीं है, सीधा बायर और सेलर डील कर रहे हैं, तो वहां पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जो आपको मैंने एग्जांपल बताया, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि बायर तो ये है, लेकिन सिंस
कॉइन स्विच इन्वॉल्व है तो भाई यहाँ पर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉइन स्विच की ही बनेगी। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अगेन सेम चीज है, ए इज अ बायर एंड बी इज अ सेलर। अब यहां पे हो क्या रहा है कि कंसिडरेशन जो है ना वो मनी में नहीं है। लेट्स सपोज कि आप क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो शेयर कर रहे हो, ठीक है, या एनएफटी के बदले क्रिप्टो शेयर कर रहे हो, अदर करेंसीज हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं कि क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो शेयर हो रही है। ठीक है, कि बेसिकली आप इसको, ये इंसान इसको बिटकॉइन दे रहा है, ठीक है, ये इसको कोई और ईटीएच कोई और कॉइन दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इस चीज के अंदर कि भाई पहली बात तो दोनों को ही टीडीएस, क्योंकि दोनों, अब आप यहां पर एक चीज देखो, समझो ध्यान से कि अगर मैं ए के पर्सपेक्टिव से देखूं तो भाई ये बायर भी है क्योंकि ये ईटीएच खरीद रहा है, और ये सेलर भी है क्योंकि ये बिटकॉइन दे रहा है। सेम वे सेलर का भी यही सेम सिचुएशन है, वाइस वर्सा, इसको उल्टा कर दो तो ये बायर भी है और सेलर भी है, तो भाई दोनों टीडीएस काटोगे आप। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब लेट सपोज कि बिटकॉइन नहीं है, कोई और आप कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो जैसा कि आपने लॉटरी वाले पॉइंट में देखा था कि लॉटरी रिलीज होने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि सामने वाले इंसान ने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। उसके बाद आप उस चीज़ को, वो कार की, अगर आपने लॉटरी में कार जीती है तो उसके बाद ही आप उस सामने वाले इंसान को दोगे। तो सेम मैनर में यहाँ पर भी होने वाला है। अब एक एडिशनल पॉइंट पिछले पॉइंट की तरह ही मैं बीच में लेके आता हूँ कि वही ए है और वही बी है, लेकिन बीच में कौन आ गया? कॉइन स्विच। ठीक है, अब कॉइन स्विच बीच में डील करा रहा है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई ये इससे ले रहा है और इसको दे रहा है, ये इससे ले रहा है और इसको दे रहा है, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन यहां पर हो रही है, वही कॉइन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीडीएस की, ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इसको पे किस तरीके से किया जाएगा? अब देखो, अगर मान लो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, देखो बिटकॉइन के अंदर भी ना दो टाइप के कॉइन्स हैं। ठीक है, एक आपके पास आता है जैसे बिटकॉइन ही हो गया, सॉरी क्रिप्टो करेंसी, इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। बिटकॉइन इज लाइक कॉमनली एसोसिएटेड टर्म टू डैट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, क्योंकि दैट्स ओजी। ओके, तो भाई अपने पास क्रिप्टो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें बिटकॉइन है और एक आ गया, चलो एथेरियम आ गया। ठीक है, ये हैं इनके थोड़े से फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, जो कि उसके सेलर्स और बायर इंस्टेंटली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ना कुछ नीचे की कैटेगरी के भी होते हैं जिनके जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, तो भाई उसको लेट सपोज हम नाम दे देते हैं XYZ। ठीक है, और ABC, ये वो हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं हैं। अब मान लो जो ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वालों को नहीं एक्सचेंज कर रहे। ठीक है, देखो बिटकॉइन और जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है उनको एक्सचेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब आप इनको जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है उनको जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि रेगुलरली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, टीडीएस को लिक्विडेट करके जमा कराना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाली जो सेल है ये एग्जीक्यूट हुई, ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, इसका जो 1% निकलेगा, दोनों साइड का जो 1% निकलेगा, उसको 1% को आपको ये जो करेंसी है ना, इसको कन्वर्ट करना है आपको बिटकॉइन या एथेरियम में जो रेगुलरली ट्रेडेड है। ठीक है, अब कॉइन स्विच का काम यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। ठीक है, मैं दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास मान लो मैं बात कर रहा हूँ कॉइन स्विच के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उनके पास एक ट्रेड आई कि भाई वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेड के अंदर ना अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कॉइन्स हैं, FTC बोल देते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली आगे वाला प्रोसेस फॉलो कर पाओगे। बट अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कॉइन्स नहीं है तो क्या होगा? तो आपको एक्सचेंज करना होगा सेम डे। जैसे ही आपके पास ट्रांजैक्शन आई तो आपको इसके अंदर सेम टाइम इसमें बिटकॉइन के अंदर आपको एक्सचेंज करना होगा। एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा? अब सपोज पूरे दिन में ऐसी 1 2 3 4 5 आपके पास ट्रांजैक्शंस आ गई, तो जब वो ट्रांजैक्शन आई आप उसको एक्सचेंज करते चलो बिटकॉइन के अंदर, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो बिटकॉइन आपके पास इकट्ठा हो गया होगा टीडीएस के फॉर्म में, 1% है वो सब चीज़ों का, इन सब का 1% है जो टीडीएस की फॉर्म में है बिटकॉइन, उसको फिर आप मनी में कन्वर्ट करा लो एट द एंड ऑफ द डे और गवर्नमेंट को जमा करा दो। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर काम बढ़ गया है। और अगर फ्रीक्वेंट ट्रेडेड था तो ये भी इकट्ठा होगा, बस इसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा सीधा लिक्विडेट होगा और ये सीधा सीधा सेकंड स्टेप पे यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। तो भाई इसको मिल गया पहला स्टेप, ये आया पहले स्टेप का ही सब स्टेप दूसरा, और ये है तीसरा। तो अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रेड है तो वो सीधा तीसरे स्टेप पे जाएगा। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो पहले उसको एक्सचेंज करना होगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड में, उसके बाद वो मनी में कन्वर्ट होगा और फिर उसका जो पार्ट होगा वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि जहाँ पर एक कॉइन के बदले कॉइन्स शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो फ्रीक्वेंटली ट्रेड में कन्वर्ट करना है, उसको मनी में कन्वर्ट करना है। सेम डे ये सारी चीज़ें हो रही है, सेम डे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कन्वर्जन जो होगा वो सेम टाइम होगा और मनी में जो कन्वर्जन होगा वो सेम डे होगा। एट द एंड ऑफ द डे 12 बजते ही 00 टाइम होते ही वो चीज़ आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है और गवर्नमेंट को जमा करा देना है। तो भाई यही था इसके अंदर पॉइंट। लास्ट का पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, रिपीट करके सुन लीजिए, मैंने अच्छे से आपको ये चीज़ समझा दी है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।